ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्राचार्य से संबंधित है। तो शुक्र को पहले मना लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। ये दैत्यों के गुरु हैं। तो शुक्र मेनली किस बात के लिए है? शुक्र है भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव, आर्ट रिलेटेड जितना भी काम है, एक्टर एक्ट्रेसेस, ये सारे, पेंटर, गायक, सब स्त्री वर्ग के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है, पर सबके लिए ही है। और जो हमेशा मैं कहता हूं कि फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये दोनों कंट्रोल होते हैं शुक्र से। तो ये शुक्र देव, वैसे तो आपको ये बता दूं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पर आप जाके देख लीजिए। संकेतों से पहचाने कि शुक्र खराब है कि अच्छा है, तो उन संकेतों में मैंने सब बता दिया है। जैसे डिजीज की बात करें, एक मैंने वीडियो और डाला है, वो शुक्र के लिए, शुक्र और रोग। उसमें शुक्र से होने वाली बीमारियों के बारे में मैंने कहा है। पर उस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात और है, और वो बात है कि शुक्र के उपाय विस्तृत रूप से, इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन फॉर इम्प्रूविंग, फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्लैनेट वीनस। तो वो आप वहां जाके देख सकते हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। शुक्र अब 24 अगस्त को शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि, जो उनकी नीच राशि है, उसमें जा रहे हैं। कन्या राशि बुध की होती है, उसमें ये शुक्र जब प्लेसमेंट होते हैं फिगर 6, तो वो नीच राशि कहलाती है। तो नीच के शुक्र होंगे 24 अगस्त नाइट से लेके और 18 सितंबर तक, जो भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि है वहां तक। फिर वो अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे 18 सितंबर। तो है कि ये शुक्र 24 नाइट में तो ये गोचर करेंगे। 26 अगस्त को मंगल आ जाएंगे मिथुन राशि में, उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा शुक्र के साथ। नीच के तो शुक्र, और फिर मंगल और देखेंगे। मंगल और शुक्र दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, एस्पेक्ट होता है, युति होती है, तो उसमें ये जो भोग विलास वाली सिस्टम है उसमें ज्यादा होता है। तो मंगल की दृष्टि के कारण नीच के शुक्र पे जो 26 अगस्त से शुरू होगी, वो इस शुक्र का नेगेटिव जो प्रभाव होता है शुक्र का, भोग विलास, तामसिक प्रवृत्ति की बात करूं मैं, इन सब चीजों में, एडिक्शन की बात करूं मैं, इन सब चीजों में ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि अपने को संभालिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैं ये सारी राशियों वालों के लिए कह रहा हूं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्राई टू कीप योर बैलेंसेस। डोंट फील अट्रैक्टेड फॉर एनीथिंग जो कि बहुत इजीली आपको मिल रही हो, चाहे वो धन की बात है, चाहे भोग विलास की बात है, तामसिक प्रवृत्तियों की बात है, आपको संभालिएगा। अब आते हैं अपन तो मेष राशि। मेष राशि के 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा में। तो सबसे पहले तो क्या है कि शुक्र नीच के हैं, तो शत्रु, रोग और पीड़ा, ये तीनों से पीड़ित हो सकते हैं आप। मेन आपकी हेल्थ संभालिएगा, आपकी हेल्थ संभालिएगा। सामने 12th हाउस है, रिलेशनशिप भी संभालिएगा हेल्थ में,
जैसे आइज की बात करूं मैं, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक की बात करूं मैं, इवन डायबिटीज की बात करूं मैं, ये सब चीजें उससे प्रभावित होती है। तो वो ध्यान रखिए। शत्रुओं से भी ध्यान रखिए, क्योंकि नीच का शुक्र, हिडन फोर्सेस, शत्रु छुप के आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आपको शुक्र के सारे उपाय करने हैं। हेल्थ, शत्रु, और उसमें भी जो कि हिडन बात कर रहा हूं मैं, छुपे हुए जो लोग हैं वो आपको डैमेज कर सकते हैं, और रिलेशनशिप सामने। तो ये याद रखिएगा। अपने आप को एडिक्शन से बचाइएगा, तामसिक प्रवृत्ति या आसक्ति, ये सब चीज वर्ड से आप अपने आप को बचाए रखिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि की 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में शुक्र नीच के हैं, इसलिए कमजोर है। संतान के लिए विशेष, जो अगर उनके बच्ची है, संतान में भी जो स्त्री वर्ग वाला पोर्शन है, वैसे भी शुक्र नीच का है, 5th हाउस में है, तो स्त्री वर्ग पे ज्यादा प्रभावी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। वो आपका आउटपुट, परफॉर्मेंस, मनी अर्निंग, ये सब में भी आपको यहाँ पर कमजोरी महसूस हो सकती है। अपनी जॉब को संभालिए, अपने बिजनेस को संभालिए। शुक्र आपको इसी घर में रहते हुए, क्योंकि ये लव का भी घर है, तो इसमें आपकी आसक्ति, अट्रैक्शन हो सकता है किसी के प्रति, और आपके रिलेशनशिप भी बन सकते हैं जो कि ठीक नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र नीच के हैं और मंगल से दृष्ट है। तो इसलिए उसमें कंट्रोल कीजिएगा, और अपनी जॉब, आउटपुट, परफॉर्मेंस, इसको भी संभालिएगा। और एक और बात बता देता हूं आपको विशेष, वो ये है कि यहां से आप अपनी हेल्थ को भी संभालिएगा। उसमें दोनों तरह की हेल्थ है। स्त्री वर्ग के लिए ब्लड से रिलेटेड भी हो सकता है, और वैसे तो मैंने कहा ही है अभी कि शुक्र होते हैं आंखों के कारक, आईसाइट के। शुक्र की किडनी से लेके जेनिटेलिया तक इफेक्टिव रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखिए। राशि वालों को भी पूरे उपाय करने हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के 4th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ हैप्पीनेस में शुक्र नीच के, मंगल से दृष्ट। तो आपकी हैप्पीनेस के लिए जो क्राइटेरिया है वो बदल सकता है। यू मे फील हैप्पी इन गोइंग फॉर एडिक्शंस। आप भोग विलास की पद्धति में, भोग विलास की तरफ बहुत ज्यादा आकृष्ट हो जाएं उधर, और आप उन सब चीजों में चले जाएं। निश्चित रूप से 10th हाउस सामने है, जॉब प्रोफेशन का घर है, वहां शुक्र की दृष्टि से आपको थोड़ा धन का, पैसे का तो फायदा होने के चांसेस हैं। जॉब में आप थोड़े इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं लोगों को। आप अपना वो जरूर ध्यान रखिएगा, अपने आप को संभाल के रखिएगा। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 3rd हाउस में उनको तो पूरा संभालना है अपने आप को, क्योंकि 3rd हाउस में शुक्र, और वो भी नीच का, मंगल से दृष्ट। चाहे भोग विलास की बात करें, चाहे आसक्ति की बात करें, चाहे एडिक्शन की बात करें, चाहे कोई ऐसा एक्ट कर लें आप जिसमें आप फंस सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपकी अंदर शॉर्ट ट्रेवल में भी जा सकते हैं, वहां भी ध्यान रखिएगा। इन केस इफ यू आर गोइंग देयर, बी केयरफुल इन योर ऑल वर्किंग एंड स्टाइल, नहीं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। उनको भी पूरे उपाय करने हैं शुक्र के। सिंह राशि, सिंह राशि के धन के घर में आएंगे, तो वहां पर ये मार्ग स्थान होने के कारण हेल्थ तो ध्यान रखिएगा। स्पेशली आई साइट की बात करूं, आईज की बात करूं, वो ध्यान रखिएगा। इसमें शुक्र ज्यादा इफेक्टिव किस पे होता है? आईज में भी पोर्शंस होते हैं, तो जो रेटिना, जब पिक्चर बनता है, रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिनल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है जब पिक्चर बनता है अपनी आंखों के अंदर। पर यहां पर इनको निश्चित रूप से धन का फायदा होगा, बट इन ए वेरी लेस, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम आपको धन का फायदा हो सकता है। आप प्रभावशाली हो सकते हैं,
पर फिर भी ध्यान से आप किसी को कम्युनिकेट कीजिए, चाहे प्रेजेंटेशन देना है या जो भी है, ध्यान जरूर रखिएगा, बिकॉज यू विल नॉट बी गिवन दैट रेटिंग। थोड़ा बहुत कम रेटिंग मिलेगा बट मिल सकता है आपको, इसलिए आपको उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका हेल्थ इश्यू नहीं हो तो, हेल्थ इश्यू हो तो उपाय जरूर कीजिएगा। राशि के तो ये उस पर ही आ रहे हैं। कन्या राशि पे तो शुक्र खुद पहुंच रहे हैं। कन्या राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है। किस बात के लिए? वही बात, सामने 7th हाउस है तो एडिक्शन, ये जो आकर्षण वाली प्रवृत्ति, ये आपके जो भोग विलास वाली प्रवृत्ति, एडिक्शन वाली प्रवृत्ति, इन सब में ध्यान रखिएगा। कन्या राशि का एक ही चीज है कि शुक्र है तो आप प्रभावशाली तो होंगे ही, प्रभावशाली तो होंगे ही। मंगल से दृष्ट है, यू विल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, यू विल बी डूइंग सर्टेन बिजनेसेस ऑल्सो। मतलब आप कुछ एक नया कुछ करने का सोचेंगे और आप कर भी पाएंगे। मंगल आपको सपोर्ट करके और करवा देंगे। कन्या राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा फेवरेबल है, पर सामने मार्ग स्थान तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम या वो कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम, मतलब मी टू वाला या एडिक्शन वाला, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सारे उपाय करने। तुला राशि के ये आएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेस। सबसे पहले हेल्थ को संभालिए, फाइनेंस को संभालिए, अपने रिलेशंस को संभालिए, सब जगह ये कमजोर रहेगा। तुला राशि वालों को सारे उपाय करने हैं, पूरा कंप्लीट इन द होल पीरियड, राइट फ्रॉम 24th नाइट से लेके और 18th ऑफ सितंबर तक आपको पूरे उपाय करने हैं। आपका एडिक्शन भी हो सकता है, बी केयरफुल। अब वृश्चिक राशि के हाउस ऑफ प्रॉफिट में शुक्र वंडरफुल होते ही ये, अगर ये नीच राशि पे नहीं होते, पर ये तो नीच राशि पे है, मंगल से दृष्ट हैं, उनके निश्चित रूप से फायदा तो होगा ही, पर थोड़ा कम फायदा हो सकता है। पर यहां पर ये इन्फ्लुएंशियल ज्यादा हो जाएंगे, शुक्र भी 11th में बहुत अच्छा माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों के ये लाभ भवन में आएंगे तो उनको लाभ तो होगा ही, थोड़ा कम होगा, और उनको उपाय करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए, सक्सेस चाहिए, यू वांट टू अर्न मोर, तो उनके उपाय कीजिए। यू विल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल ऑल्सो। आपका बृहस्पति इसमें सपोर्ट करेगा तो धन भी आ जाएगा अच्छे पे, पर ये आपके लिए फेवरेबल पीरियड है। आप अगर आपके कोई संतान की प्रॉब्लम खड़ी हो, या आप स्त्री हैं और आप कैरिंग है, मतलब प्रेगनेंसी है, तो आप शुक्र के सारे उपाय कीजिएगा। उसके बाद धनु राशि की ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में शुक्र नीच के हैं, सामने 4th हाउस है। आपकी मदर का ध्यान रखिए, आपकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाए। कुछ लोग आपके कंप्लेंट्स कर सकते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपकी जॉब नहीं जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, और जब तक ये शुक्र आगे बढ़ जाएंगे आप बच जाएंगे। साथ में केतु भी तो है शुक्र के, तो इसलिए बच जाएंगे। उसके बाद में आइए मकर राशि के ये आएंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर नीच के हैं, केतु के साथ है, राहु सामने है, तो ये ओवरऑल अगर मैं इफेक्ट कहूं तो इनके लिए भी ये फेवरेबल रहेगा। जो मैंने कहा है, फ्लो ऑफ मनी डेफिनेटली बढ़ेगा, नेम फेम डेफिनेटली बढ़ेगा, बट ये तो ओवरऑल है कि कुछ तो कम रहेगा ही।
जो आपका एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है उतना नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, बट यू आर इन ए फेवरेबल पीरियड बिकॉज ऑफ दिस वीनस। आपको कोई उपाय करने की। कुंभ राशि के 8th हाउस में शुक्र, तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को संभालिए। दूसरा, आप कोई अननेसेसरी किसी से क्लैश में नहीं आ जाए। आपके बोलने से, आपके कुछ भी एक्ट से आप प्रॉब्लम में नहीं खड़े हो जाए। और अपने आप को जरूर संभालिए, आप अपने आप को बैलेंस करके चलिए कि आप कहीं एडिक्शन में या कोई तामसिक क्रियाओं में या विलासिता वाली क्रियाओं में नहीं उलझ जाए। मंगल और शुक्र का इफेक्ट एक और चीज भी दे सकता है, वो ये होता है कि कोई अननेसेसरी केसेज में भी नहीं उलझ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा और आपको पूरे उपाय करने हैं। कुंभ राशि वालों को कंप्लीट उपाय करने हैं। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के ये आएंगे 7th हाउस में। 7th हाउस केंद्र स्थान है, मार्ग स्थान है, पति पत्नी का स्थान है। तो उसमें शुक्र आपको एक ही चीज अच्छी देगा और वो दे सकता है आपका फ्लो ऑफ मनी। केंद्र में शुक्र है, मंगल से दृष्ट है, वो कर्जे का मालिक है, तो कर्जा कम करते हैं मंगल, और उधर शुक्र बढ़ाएंगे तो आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। पर यहां पर केतु के कारण शुक्र साथ में है, केतु और शुक्र दोनों साथ हैं यहाँ, तो इसलिए आप कोई ऐसे एक्ट में मत उलझ जाइएगा, रैश में मत उलझ जाइएगा, एग्रेसिव मत हो जाइएगा, जिससे कि आपकी कोई दुश्मनी हो जाए। आपका और आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो उनके हेल्थ की भी बात मैं कहूँगा कि आपके और आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी संभालिएगा इस तरीके से। और इनको भी सब उपाय करने हैं, विशेष सारे उपाय इंक्लूडिंग जाप और पूजा, अगर इनके हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाए तो मैं समाप्त कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर ए वाली कैटेगरी वाली जिनके ज़्यादा वीक है, वो है सबसे पहले मेष राशि, दूसरी तुला राशि, तीसरी कुंभ राशि। तो मेष, तुला और कुंभ राशि फर्स्ट कैटेगरी जिनके ज़्यादा वीक है, उनको बिना सोचे समझे सारे उपाय करने हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे देख लीजिए और कीजिए। वहां पर जो शुक्र से जुड़े हुए एलिमेंट्स, डिजीज और रोग, शुक्र और रोग, उसी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या आपको उपाय करने हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। दूसरी कैटेगरी जिसमें आते हैं वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, धनु, उनको कुछ कुछ उपाय करते रहना चाहिए, उससे फायदा ही होगा। मनी वाइज, हेल्थ वाइज, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड बाय डूइंग द रेमेडियल मेजर्स। जरूर कीजिए, उपाय जरूर कीजिए। और मैं वापस रिमाइंड कर देता हूं, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर माइंड, क्योंकि शुक्र मंगल से दृष्ट केतु के साथ, इसलिए बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। आपका ट्रैक आप छोड़ सकते हैं, आपका मन विचलित हो सकता है। यू मे लूज योर स्टेबिलिटी, यू मे लूज योर क्लैरिटी ऑल्सो। उससे आप कुछ प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।